नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आई एक बड़ी चुनौती की, जो सीधे तौर पर बीएड डिग्री धारकों की नौकरी पर संकट खड़ा कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भर्ती हुए 28,000 बीएड शिक्षक बाहर हो सकते हैं, यानी उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भर्ती रही है। आरक्षण घोटाले की वजह से ये सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी एक चर्चा का विषय रही है, जिसके बाद अब हजारों युवाओं के शिक्षक बनने के सपने पर भी ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाले को लेकर जो आदेश दिए हैं, उसने भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण विसंगतियों को सुधारने के लिए नई मेरिट सूची जारी की जाए। सरकार ने इस आदेश को मानते हुए नई मेरिट सूची जारी करने पर सहमति दे दी है, जिससे कई बीएड डिग्री धारकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। नई मेरिट सूची जारी होने से एक और विवाद जन्म ले सकता है, जो कि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के बीच होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर नई मेरिट सूची जारी होती है और अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के आदेश का अनुपालन किया जाता है, तो हजारों बीएड धारक शिक्षक अपनी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। बीटीसी वाले अभ्यर्थी इस पर आपत्ति जता सकते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में अब बीएड डिग्री धारक शिक्षक नहीं बन सकते। केवल बीटीसी या डीएलएड धारक ही इन पदों के लिए योग्य होंगे। बता दें कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ किया था कि कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ डीएलएड धारक ही योग्य होंगे। इस आदेश के बाद बीएड धारकों की नियुक्ति पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अगर सरकार नई मेरिट सूची तैयार करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करना होगा, जिससे करीब 28,000 बीएड धारकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। इस पूरे मामले पर सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जो लीगल पहलुओं की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि बीएड धारकों की नौकरियां सुरक्षित हैं या नहीं। 2018 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की, तो बीएड धारकों को नौकरी के लिए योग्य माना गया था, लेकिन शर्त थी कि इन्हें 6 महीने के भीतर ब्रिज कोर्स करना होगा। हालांकि अब तक यह ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई है। बता दें कि भारत में शिक्षक बनने के लिए 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में बीएड यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है। बेसिक ट्रेनिंग को डीएलएड कहा जाता है। शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उम्मीदवार इन दोनों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थियों को इस चीज में काफी कंफ्यूजन करनी है कि उन्हें बीएड करना चाहिए या डीएलएड। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि प्राइमरी स्कूल टीचर कक्षा 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए सिर्फ डीएलएड की डिग्री वाले उम्मीदवार ही सरकारी शिक्षक बन सकते हैं, और जिनके पास बीएड की डिग्री है वो कक्षा 6 से शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल टीचर ट्रेनिंग के लिए बीटीसी की तुलना में डीएलएड ज्यादा डिटेल्ड डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जिसे ज्यादा स्वीकार्यता प्राप्त है। बीटीसी या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रारंभिक स्तर के लिए एनसीटीआई यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 2 साल का कोर्स है, जबकि बैचलर इन एजुकेशन या बीएड 2 साल का टीचर ट्रेनिंग डिग्री कोर्स है। बीएड योग्य उम्मीदवार अपर प्राइमरी टीचर की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड एक डिग्री है और बीटीसी या डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है। बीए की डिग्री के बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 साल डिग्री कोर्स कर सकते हैं। बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड आदि करने में 5 साल लगते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं डीएलएड
12वीं के बाद कर सकते हैं। डीएलएड के डिप्लोमा कोर्स की अवधि भी 2 साल की है। इसके लिए आपके पास 12वीं में 50% अंक होना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि क्या बीएड धारकों के लिए कोई नया विकल्प होना चाहिए? वर्तमान में इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जो 2030 से अनिवार्य हो सकता है। ये 4 वर्षीय कोर्स बीएड की जगह लेगा और इसके जरिए उम्मीदवार प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। इसे डिजाइन किया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE ने। इस 4 साल के कोर्स के जरिए ही शिक्षक भर्तियों को पूरा किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद उम्मीदवार 12वीं के बाद ITEP कोर्स कर सकते हैं और बीएड 4 साल में पूरी कर सकते हैं। इस कोर्स के आने से उम्मीदवार प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता हासिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है वह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सरकार और न्यायपालिका के फैसले पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। क्या बीएड धारक शिक्षक अपनी नौकरी बचा पाएंगे या फिर उन्हें नई दिशा में कदम उठाने की जरूरत होगी? ये तो आने वाला वक्त, आने वाला समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर साझा करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।